चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्टेरियो आइसोमेरिज्म। तो देखो क्या होते हैं स्टेरियो आइसोमर्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। तो देखो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है उनकी कनेक्टिविटी भी सेम है, सेम कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स। और ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर जो एटम्स की अरेंजमेंट है स्पेस में वो डिफरेंट होगी, ठीक है, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे स्टेरियो आइसोमर्स, ठीक है। तो देखो ये जो स्टेरियो आइसोमर्स है इनके दो टाइप्स होते हैं मेनली। जो फर्स्ट टाइप होगा वो होगा कन्फिगरेशनल आइसोमर्स, कन्फिगरेशनल, एंड जो सेकंड टाइप होगा वो होगा कन्फर्मेशनल, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। तो देखो क्या होता है कन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल, यहाँ पर बेसिक जो डिफरेंस होगा कन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में वो देखेंगे। देखो यहाँ पर कन्फिगरेशनल आइसोमर्स में अगर हमें एक स्टेरियो आइसोमर को दूसरे स्टेरियो आइसोमर में कन्वर्ट करना है तो हमें बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा या फिर बॉन्ड को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ वन स्टेरियो आइसोमर टू अनदर, ठीक है। एंड कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म में हमें ऐसा नहीं करना पड़ता, ठीक है। वी कैन कन्वर्ट वन स्टेरियो आइसोमर टू अदर विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड and making bond. Okay, so here bond breaking and bond making is not required for the conversion of one stereoisomer to another. Okay, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है बिटवीन कन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब देखो ये कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स होते हैं, एक होगा ज्योमेट्रिकल एंड एक होगा ऑप्टिकल। तो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे पूरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक टाइप है कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म का। ओके, तो देखो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझने से पहले आपको समझना होगा स्क्वायर प्लेनर एनवायरनमेंट, ओके, स्क्वायर प्लेनर एनवायरनमेंट एंड टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट, ये दो एनवायरनमेंट आपको समझने आने चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लिया हमने ऐसा, यहाँ पर है C, ऊपर होगा CH3, ये H, ये Cl एंड ये Br, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट है। अब देखो अगर ये दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस है x, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लो है y, इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस हमने मान लिया z, ठीक है, इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस है मान लो w, एंड फ्रॉम दीज टू एटम्स द डिस्टेंस इज लेट्स से v। तो देखो इन सभी में जो डिस्टेंस है इनको हम बोलेंगे एरियल डिस्टेंस, ओके। और टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में एरियल डिस्टेंस जो होगा सभी एटम्स के बीच में वो सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एरियल डिस्टेंस जो होगा, एरियल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, ओके, एंड इज इक्वल्स टू वी। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जो एरियल डिस्टेंस होगा सभी एटम्स के बीच में वो सेम रहेगा। अब देखो स्क्वायर प्लेनर एनवायरनमेंट, यहाँ पर देखो ये हो गया C डबल बॉन्ड C, ये हो गया CH3, ये H, ये CH3 और ये H, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर मान लो ये CH3 और CH3 के बीच में डिस्टेंस है x, ठीक है, और यहाँ पर CH3 एंड H के बीच में डिस्टेंस है y, तो यहाँ पर y का डिस्टेंस मतलब y इज ग्रेटर देन x, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरियल डिस्टेंस होगा वो डिफरेंट होगा। इन स्क्वायर प्लेनर एनवायरनमेंट द एरियल डिस्टेंस इज डिफरेंट। हियर एरियल डिस्टेंस बिटवीन एटम्स इज डिफरेंट, ठीक है। अब देखो टेट्राहेड्रल में एरियल डिस्टेंस बिटवीन एटम्स इज सेम,
ठीक है। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूरा समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर अगर मान लो ये दो एटम्स, ठीक है, CH3 एंड H, ये दो एटम्स मान लो एक प्लेन में है, इसको हम बोलेंगे XY प्लेन, ठीक है। एंड ये दो एटम्स हो गए CH3 एंड H, ये भी सेम प्लेन में होंगे, ये भी हो गए XY प्लेन में, ठीक है। ये स्क्वायर प्लेनर की बात है। मतलब अगर CH3 एंड H ये दो एटम्स अगर एक प्लेन में है तो ये इन दोनों का प्लेन जो है ये सेम हो गया। अब देखो टेट्राहेड्रल में ऐसा नहीं होगा। अगर मान लो CH3 एंड H ये दो एटम्स अगर मान लो एक प्लेन में है, वन प्लेन, तो Cl एंड Br का जो प्लेन रहेगा वो इनके जस्ट परपेंडिकुलर रहेगा। ये सेकंड प्लेन है एंड ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में, टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में जो एटम्स, दो एटम्स प्रेजेंट है एक प्लेन में, उनका जो प्लेन है वो इन दोनों एटम्स के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब देखो प्लेन कैसे चेक करना है, देखो टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है, ये कैसे चेक करना है ये देखेंगे। तो यहाँ पर मान लो हमने एक मॉलिक्यूल लिया लाइक दिस, ठीक है। अब देखो तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टू एटम्स का प्लेन एंड लास्ट टू एटम्स का प्लेन चेक करना है। अगर मान लो वो फर्स्ट एंड लास्ट टू एटम्स का प्लेन सेम आ गया तो वो स्क्वायर प्लेनर एनवायरनमेंट होगा, और अगर वो अपोजिट आ गया या फिर परपेंडिकुलर आ गया तो वो टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मान लो ये CH3 एंड H ये दोनों XY प्लेन में है, XY प्लेन में, तो ये डबल बॉन्ड जाएगा यहाँ पर XZ प्लेन में, क्योंकि XZ प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। एंड ये जो दो एटम्स है ये जाएंगे फिर से XY प्लेन में, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है, ये हो गया आपका फर्स्ट प्लेन एंड ये हो गया लास्ट प्लेन। तो अगर ये दोनों प्लेन्स अगर सेम प्लेन है सेम है तो ये एनवायरनमेंट होगा स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो इस एनवायरनमेंट को हम बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो देखो अब मान लो यहाँ पर CH3 है, C, यहाँ पर H है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर H है। तो देखो इसमें आपको चेक करना है। अब मान लो ये दोनों एटम्स आपके एक प्लेन में है तो ये डबल बॉन्ड जाएगा दूसरे प्लेन में। फॉर एग्जांपल यहाँ XY प्लेन है तो ये जाएगा XZ प्लेन में, तो ये जाएगा XY प्लेन में, ठीक है। और ये जो लास्ट के दो एटम्स होंगे वो जाएंगे फिर से XZ प्लेन में। अब देखो फर्स्ट एंड लास्ट प्लेन, ये हो गया आपका फर्स्ट प्लेन, ये हो गया लास्ट प्लेन, ठीक है। तो देखो ये हो गया XY, ये हो गया XZ, ये दोनों कैसे आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। और अगर फर्स्ट एंड लास्ट प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हो गए तो उस एनवायरनमेंट को हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट। ये कौन सा एनवायरनमेंट है, टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट होगा, ठीक है। ये होगा स्क्वायर प्लेनर एनवायरनमेंट एंड ये होगा टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर एनवायरनमेंट अगर है तो यहाँ पर जो एरियल डिस्टेंस होगा वो डिफरेंट आएगा एंड टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में जो एरियल डिस्टेंस है वो सेम आएगा, ठीक है। तो इतना ही अभी तो आपको समझना है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझने से पहले आपको ये समझना था स्क्वायर प्लेनर एनवायरनमेंट क्या होता है और टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट क्या होता है। अब देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशंस क्या होगी। अगर किसी कंपाउंड को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना है तो कंडीशंस क्या होगी, चलो तो देखो कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कंडीशंस, जो फर्स्ट कंडीशन होगी यहाँ पर वो होगी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। कंपाउंड के अंदर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन, रेस्ट्रिक्टेड साइट्स जो होती है, रेस्ट्रिक्टेड साइट्स शुड हैव डिफरेंट एटम्स, शुड हैव डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स, ओके, ठीक है। थर्ड, अब देखो थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए, एरियल डिस्टेंस। एरियल डिस्टेंस जो है,
एरियल डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, एटम्स के बीच में जो एरियल डिस्टेंस है वो शुड बी डिफरेंट, वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, ये तीन कंडीशंस अगर कंपाउंड सेटिस्फाई कर रहा है तो वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो देखो एक एग्जांपल लेंगे और ये तीनों कंडीशंस हम समझेंगे। फर्स्ट होगी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, सेकंड होगी रेस्ट्रिक्टेड साइड्स शुड हैव डिफरेंट ग्रुप्स, एंड थर्ड इज एरियल डिस्टेंस शुड बी डिफरेंट। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पर मान लो हमने एक एग्जांपल लिया CH3CH, यहाँ पर HCH CH3 एंड H। ठीक है, ये एक एग्जांपल लिया। अब देखो यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, हाइड्रोजन को यहाँ CH3 के पोजीशन पे लेके जाना है और इस CH3 को हाइड्रोजन की पोजीशन पे लेके आना है, यानी कि इनकी जो पोजीशन है वो हमें इंटरचेंज करनी है। ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इस ग्रुप को, कौन से, ये पूरा जो ग्रुप है इसको हम रोटेट कर सकते हैं। पूरा रोटेट करेंगे तो ये जो H है वो ऊपर जाएगा और जो मिथाइल ग्रुप है वो नीचे आएगा। और ये ऐसा पॉसिबल क्यों है, क्यों हम रोटेट कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रोटेशन है इस बॉन्ड का वो फ्री रोटेशन है, फ्री रोटेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पर हम डायरेक्टली ये पूरे ग्रुप को हम यहाँ पर रोटेट कर पा रहे हैं। ठीक है, और जब हम रोटेट करेंगे तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। देखो ये CH3 हो गया, ये C, ये H, यहाँ पर H। ठीक है, यहाँ पर CH। अब देखो यहाँ पर ऊपर गया क्या, H ऊपर गया एंड CH3 नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बॉन्ड ब्रेकिंग करनी पड़ी क्या, नहीं, यहाँ पर हमें बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना पड़ा, यहाँ पर बॉन्ड को मेक नहीं करना पड़ा, यानी कि बॉन्ड को हमें तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी या फिर बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये भी नहीं लगा, ये भी नहीं लगा। ठीक है, तो ये जो आइसोमर्स होगी ये A एंड B, ये हो गए कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। ठीक है, अब देखो, अब मान लो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, लाइक दिस, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। तो देखो क्या हम यहाँ पर ये मिथाइल और हाइड्रोजन की पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं क्या, ठीक है, हमें हाइड्रोजन को ऊपर ले जा सकते हैं क्या, नहीं, डायरेक्टली हम इस पूरे ग्रुप को यहाँ पर रोटेट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, अब जो रोटेशन है यहाँ पर वो रेस्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ गया, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक है, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आने की वजह से हम यहाँ पर ये पूरा जो ग्रुप है उसको रोटेट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इस फॉर्म को हमें दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें यहाँ पर बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा या फिर बॉन्ड को बनाना पड़ेगा, तभी जो है हम इस स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो ये H ऊपर गया, ठीक है, ये H ऊपर गया एंड ये मिथाइल नीचे आया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ा एंड बॉन्ड को बनाना पड़ा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ गया, क्योंकि डबल बॉन्ड है यहाँ पर। ठीक है, तो ये होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गई। तो ये कंपाउंड, अब देखो इस कंपाउंड के बारे में देखो, ये यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो फर्स्ट कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब देखो सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड साइड्स, ये जो साइड्स है ये दो, ये कार्बन एंड ये कार्बन, ये फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो साइड्स जो है इसे हम रेस्ट्रिक्टेड साइड्स बोलेंगे। ठीक है, इन दोनों के पास डिफरेंट ग्रुप्स लगे होने चाहिए। तो देखो जो फर्स्ट कार्बन है उसके पास एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है। सेकंड रेस्ट्रिक्टेड साइड के पास देखो एक मिथाइल है एक हाइड्रोजन है, तो इसके पास भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है। तो ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, रेस्ट्रिक्टेड साइड्स हैव डिफरेंट ग्रुप्स। ओके, नाउ थर्ड कंडीशन देखो, एरियल डिस्टेंस बिटवीन एटम्स शुड बी डिफरेंट। ये कब होगा, एरियल डिस्टेंस डिफरेंट कब होगा, जब एनवायरनमेंट कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। अगर स्क्वायर प्लेनर एनवायरनमेंट है तो एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होगा, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा। अब देखो एनवायरनमेंट कैसे चेक करना है, मान लो, ठीक है, यहाँ पर मान लो ये दो एटम्स एक प्लेन में है, इस प्लेन को हम बोलेंगे XY प्लेन, XY प्लेन। तो ये जो डबल बॉन्ड है वो जाएगा
एक्स जेड प्लेन में परपेंडिकुलर जाएगा, और ये जो दो एटम्स है वो जाएगी फिर से एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, अब क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट प्लेन देखना है। ये हो गया फर्स्ट प्लेन, ये हो गया लास्ट प्लेन। ये दोनों प्लेन कैसे है, ये दोनों प्लेन से सेम, अगर सेम प्लेन है तो स्क्वायर प्लेन एनवायरनमेंट होगा, और अगर स्क्वायर प्लेन एनवायरनमेंट है तो एरियल डिस्टेंस क्या होगा, डिफरेंट, और अगर एरियल डिस्टेंस डिफरेंट है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, जो कि थर्ड कंडीशन है। ठीक है, तो ये कंपाउंड तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, समझ में आया कंडीशंस। अब नेक्स्ट देखो, तो देखो अब देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहाँ कहाँ पर हमें मिलता है। तो देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इज फाउंड अराउंड, फर्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड मिलेगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड के अराउंड मिलेगा, थर्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एंड फोर्थ रिंग में मिलेगा। रिंग कौन सी रिंग, साइक्लोअल्केन वाली रिंग, साइक्लोअल्केन। ठीक है, इन 4 जगहों पे हमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेंगे और आपको बताना है क्या ये एग्जांपल्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो देखो ये हो गया CH3, ये H, ये H, ये CH3। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट ये हो गया मिथाइल, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल। ठीक है, ये B हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट ये मान लो एक कंपाउंड है, यहाँ पर ClBrH मिथाइल, ये C। तो आपको चेक करना है क्या ये कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे या नहीं। तो देखो कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, तो देख रहे हैं यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। रेस्ट्रिक्टेड साइड्स देखो, ये 2 रेस्ट्रिक्टेड साइड्स है, क्या इनके पास डिफरेंट अटैचमेंट्स है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट है ये कार्बन, यहाँ पर इसके पास एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, तो ये डिफरेंट हो गए। इसके पास एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, ये भी डिफरेंट है, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड हमें देखना है क्या एनवायरनमेंट, कौन सा एनवायरनमेंट में ये मॉलिक्यूल है। तो देखो यहाँ पर अगर ये दोनों 2 एटम्स अगर मान लो एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई, तो ये डबल बॉन्ड जाएगा एक्स जेड प्लेन में, और ये जो 2 एटम्स है वो जाएंगे एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, तो फर्स्ट एंड लास्ट का प्लेन देखो, ये एक प्लेन हो गया फर्स्ट का, ये लास्ट का प्लेन हो गया। इन दोनों का जो ये दोनों प्लेन कैसे हैं, सेम है, तो ये स्क्वायर प्लेनर एनवायरनमेंट होगा। ठीक है, और स्क्वायर प्लेनर एनवायरनमेंट क्या होता है, एरियल डिस्टेंस डिफरेंट आता है, तो ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब बी पे देखो, यहाँ पर देखो क्या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। जी हाँ, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है क्योंकि साइक्लो अल्किन की रिंग है। ठीक है, ये रिंग की वजह से यहाँ पर क्या आ गया, ये रिंग की वजह से यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड साइट्स कौन कौन सी है, ये हो गई फर्स्ट रिस्ट्रिक्टेड साइट, ये सेकंड, क्या इसके पास डिफरेंट अटैचमेंट्स है। तो देखो यहाँ पर एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, तो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्या है, थर्ड कंडीशन, क्या इसके पास कौन सी एनवायरनमेंट में ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो देखो अगर मान लो ये 2 एटम्स एक प्लेन में है, तो ये बॉन्ड जाएगा दूसरे प्लेन में। तो ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई में होगा, ये एक्स जेड में होगा, तो ये 2 एटम्स किस में होंगे, एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, तो फर्स्ट एंड लास्ट प्लेन जो है वो सेम है, तो ये स्क्वायर प्लेनर होगा, और स्क्वायर प्लेनर है तो ये एरियल डिस्टेंस यहाँ पर डिफरेंट होगा। ठीक है, और एरियल डिस्टेंस अगर डिफरेंट है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये हो गया आपका रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड ये हो गई रेस्ट्रिक्टेड साइड्स दोनों। ठीक है, ये 2 क्या है, रेस्ट्रिक्टेड साइड्स है, इनके पास डिफरेंट आइटम्स है ये। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। फिर थर्ड कंडीशन देखो एनवायरनमेंट कौन सा है, स्क्वायर प्लेनर है क्या टेट्राहेड्रल है। ये देखो ये 2 आइटम्स अगर एक प्लेन में है, ठीक है, इसे बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, तो ये 2 जाएंगे एक्स जेड में, और ये 2 एटम्स जाएंगे एक्स वाई में। ठीक है, फिर से तो देखो यहाँ पर एक्स वाई फर्स्ट एंड लास्ट प्लेन शुड बी सेम। अगर सेम है तो स्क्वायर प्लेनर एनवायरनमेंट, अगर स्क्वायर प्लेनर एनवायरनमेंट है तो एरियल डिस्टेंस डिफरेंट, अगर एरियल डिस्टेंस डिफरेंट है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के टाइप्स, यहाँ पर टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो फर्स्ट टाइप है वो होगा सिस ट्रांस, सिस एंड ट्रांस। सेकंड टाइप होगा सिन एंड एंटी, एंड थर्ड टाइप होगा इजेड। इसे हम नेमिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की नेमिंग, सिस ट्रांस नेमिंग, सिन एंटी नेमिंग एंड इजेड नेमिंग। तो देखो फर्स्ट हम देखेंगे सिस ट्रांस। सिस ट्रांस, अब देखो सिस ट्रांस में क्या होता है, ये एक एग्जांपल है यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड C, CH यहाँ पर H, CH3 एंड H। अब देखो अगर सेम ग्रुप्स सेम साइड में है, देखो यहाँ पर सेम ग्रुप्स सेम साइड में है तो सिस होगा, सिस। सेम ग्रुप्स सेम साइड में होने चाहिए तो सिस। सेम ग्रुप्स अगर अपोजिट साइड में है तो वो होगा ट्रांस। सिंपल कहानी है, इतनी ही है, ठीक है। अब देखो सेकंड एग्जांपल, मान लो एक रिंग दी है आपको, इसमें एक मिथाइल ऊपर, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये मिथाइल हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर ये देखो, ये मिथाइल, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक मिथाइल, जो मिथाइल है यहाँ पर, ये दोनों क्या है, सेम साइड में है, ठीक है। सेम साइड में होंगे तो ये सिस होगा। मिथाइल यहाँ पर अपोजिट साइड में है तो ये ट्रांस होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब मान लो यहाँ पर एक और एग्जांपल है साइक्लोअल्कीन का। यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है वो है वेज लाइन पे एंड हाइड्रोजन है डैश लाइन पे, ठीक है। यहाँ पर मिथाइल है वेज लाइन पे और ऐसा नहीं, यहाँ पर देखो यहाँ पर है मिथाइल वेज लाइन पे और यहाँ पर हाइड्रोजन है डैश लाइन पे। तो देखो ये कौन सा टाइप है, सिस है या ट्रांस है, तो आपको यहाँ पर समझना होगा। तो देखो अगर मिथाइल डैश लाइन वेज लाइन पे है यहाँ पर, और ये अगर वेज लाइन पे है तो ये दोनों सेम साइड में आएंगे, ठीक है। भले ही ये अभी अपोजिट साइड दिख रहा है, ये 2 डायमेंशन में है इसलिए अपोजिट साइड में दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अब जब हम इसको 3 डायमेंशन में देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये बोर्ड के ऊपर की तरफ आ रहा है, ये इसको बोलते हैं वेज लाइन। इसको ये भी क्या हो गई, वेज लाइन हो गई। तो अगर दोनों ग्रुप्स वेज लाइन पे है, दो सिमिलर ग्रुप्स अगर सेम लाइन पे है, चाहे वो वेज लाइन पे हो सकते हैं या फिर डैश लाइन पे, तो उसको हम बोलेंगे सिस, ठीक है। और अगर एक ट्रांस एंड एक सिस पे होगा लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर मान लो यहाँ पर मिथाइल है वेज पे एंड हाइड्रोजन है डैश पे, यहाँ पर हाइड्रोजन है मान लो वेज पे एंड मिथाइल है मान लो यहाँ पर डैश पे, तो ये जो आइसोमर है वो होगा ट्रांस। क्योंकि जो सिमिलर ग्रुप्स है, ये सिमिलर ग्रुप्स देखो एक डैश लाइन पे है और एक वेज लाइन पे है, ठीक है। तो ये हो गई पूरी कहानी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की। अब देखो नेक्स्ट, तो देखो नेक्स्ट टाइप होगा सिन एंटी। ये नेमिंग है, एक्चुअली ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की नेमिंग होती है, ठीक है। अब देखो ये जो सिन एंटी आइसोमर्स है ये हमें देखने को मिलेंगे ऑक्साइम्स, ठीक है। फर्स्ट ऑक्साइम्स में एंड सेकंड अजो कंपाउंड्स में, अजो कंपाउंड्स। तो देखो क्या होते हैं ऑक्साइम्स। अब देखो यहाँ पर ऑक्साइम्स, तो जब आप किसी कार्बोनिल कंपाउंड लाइक दिस, कार्बोनिल कंपाउंड को, ये क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। अगर आपने कार्बोनिल कंपाउंड को ट्रीट किया हाइड्रोक्सिल अमाइन से, ये हो गया हाइड्रोक्सिल अमाइन, ये रिएक्शन अगर आपने की तो यहाँ पर क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर लॉस होगा लाइक दिस फ्रॉम, ओके। सो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा और जो कंपाउंड बनेगा उसे हम बोलेंगे ऑक्साइम। तो देखो ये होता है ऑक्साइम, NOH, ठीक है। तो यहाँ पर एक लोन पेयर होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑक्साइम। अब इसमें हमें देखना है
ठीक है। अब ऑक्साइम के दो टाइप से, अगर आपने यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन लिया, मान लो यहाँ पर आपने कीटोन लिया लाइक दिस, ये हो गया कीटोन CH3 NCH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, इसको आपने रिएक्ट किया हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वन वाटर मॉलिक्यूल विल बी लॉस्ट एंड यहाँ पर जो ऑक्साइम बनेगा उसे हम बोलेंगे, यहाँ पर एक लोन पेयर, एक OH, यहाँ पर CH3 एंड CH3, तो इस ऑक्साइम को हम बोलेंगे कीटो ऑक्साइम, कीटो ऑक्साइम, क्योंकि कीटोन कार्बोनिल ग्रुप से यहाँ पर ये क्या है, कीटोन ग्रुप है ना, तो कीटोन से मिल रहा है इसलिए कीटो ऑक्साइम। अब देखो ये जो कीटोन है ये क्या है, सिमेट्रिकल कीटोन है, ठीक है। यहाँ पर CH3 ये क्या है, सिमेट्रिकल कीटोन, और सिमेट्रिकल कीटोन अगर ट्रीट किया आपने हाइड्रोक्सिल अमाइन्स के साथ, तो जो ऑक्साइम मिलेगा वो भी कैसा होगा, सिमेट्रिकल कीटो ऑक्साइम होगा, सिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिकल कीटो ऑक्साइम। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट आपने लिया अनसिमेट्रिकल कीटोन या फिर एसिमेट्रिकल कीटोन लाइक दिस, और उसको ट्रीट किया आपने हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा और जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, तो देखो यहाँ पर CH3 C2H5 डबल बॉन्ड N, ओके, यहाँ पर OH एंड ये लोन पेयर। तो देखो ये हो गया आपका एसिमेट्रिकल, ठीक है। यहाँ पर कीटोन कौन सा लिया आपने, एसिमेट्रिकल कीटोन लिया, एसिमेट्रिकल कीटोन, एंड दैट्स वाई जो ऑक्साइम बना वो भी क्या होगा, असिमेट्रिकल कीटो ऑक्साइम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में पूरा C90 आ जाएगा आपका। तो देखो नेक्स्ट आपने लिया अल्डिहाइड CH3CH डबल बॉन्ड O, उसको ट्रीट किया हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ लाइक दिस, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा अल्डोक्साइम, ठीक है, क्योंकि अल्डिहाइड लिया है तो यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ऐसे क्या बना, अल्डोक्साइम, ये होगा अल्डोक्साइम, क्योंकि जो ग्रुप लिया है यहाँ पर कौन सा है, अल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इनमें हमें क्या पढ़ना है, सिन एंड एंटी, ठीक है। तो देखो ऑक्साइम क्या होती है, जब आप कार्बोनिल कंपाउंड को हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ ट्रीट करते हैं तो ऑक्साइम हमें मिलता है, ठीक है। तो देखो सिन एंटी कैसे पहचानना है, तो देखो अल्डोक्साइम के लिए, अल्डोक्साइम यहाँ पर है क्या है, अल्डोक्साइम। अब देखो अल्डोक्साइम में क्या है, यहाँ पर CH3 होगा, ये C, यहाँ पर H, यहाँ पर डबल बॉन्ड N, यहाँ पर OH एंड एक लोन पेयर। अब देखो यहाँ पर हमें चेक करना है अल्डोक्साइम के लिए हाइड्रोजन एंड OH ग्रुप को चेक करना है, हाइड्रोजन एंड OH, ओके। अल्डोक्साइम में H तो होगा एंड ऑक्साइम की वजह से यहाँ पर OH भी होगा, ठीक है। तो H एंड OH अगर सेम साइड में है, सेम साइड है तो सिन होगा, H एंड OH अगर अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड, तो एंटी होगा, ठीक है। तो देखो सिन फॉर सेम साइड एंड अपोजिट फॉर एंटी साइड, ठीक, सॉरी एंटी फॉर अपोजिट साइड, ठीक है। तो ये अल्डोक्साइम के लिए, ठीक है। तो देखो अल्डोक्साइम के लिए हाइड्रोजन होगा कंपलसरी, वहाँ पर हाइड्रोक्सिल के लिए, सॉरी अल्डोक्साइम के लिए हाइड्रोजन भी होगा एंड OH ग्रुप भी होगा। अगर ये दोनों ग्रुप सेम साइड में है तो ये सिन होगा, अगर अपोजिट साइड में है तो ये एंटी होगा, ठीक है। तो ये देखो ये हो गया सिन क्योंकि सेम साइड में है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो CH3C, यहाँ पर H डबल बॉन्ड N, यहाँ पर OH एंड यहाँ पर लोन पेयर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर OH एंड H अपोजिट साइड में है तो ये हो गया आपका एंटी। तो अल्डोक्साइम के लिए तो बहुत इजी है, अल्डोक्साइम में हमें क्या करना है, H एंड OH को देखना है। नेक्स्ट कीटो ऑक्साइम, अब कीटो ऑक्साइम में दो है, फर्स्ट होगा
सिमेट्रिकल कीटो ऑक्साइन, ठीक है। तो देखो सिमेट्रिकल में कैसा होगा, ये CH3 CH3 डबल बॉन्ड N, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर OH। अब देखो क्या यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, जी हाँ है। रेस्ट्रिक्टेड साइड के पास, रेस्ट्रिक्टेड साइड्स के पास क्या डिफरेंट ग्रुप से, तो ये देखो ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन साइड, ये सेकंड, तो यहाँ N के पास एक लोन पेयर है, एक OH है, ठीक है। तो ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन ये सेकंड जो रेस्ट्रिक्शन साइट है यहाँ पर, ये दोनों क्या है, सेम ग्रुप से, ठीक है। तो सिमेट्रिकल कीटो ऑक्साइंस में हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देखने को मिलता सिर्फ, ठीक है, सिंपल, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। नेक्स्ट देखो असिमेट्रिकल कीटो ऑक्साइन, असिमेट्रिकल कीटो ऑक्साइन, तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा होगा, फॉर एग्जांपल ये CH3, यहाँ पर C3H7 होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड N होगा, एंड यहाँ पर OH होगा। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, इसके लिए अब यहाँ पर तो हाइड्रोजन नहीं है, तो कैसे करेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर सिन है या एंटी है, तो इसके लिए लोअर अल्फ़ाबेट को चेक करना है। लोअर अल्फ़ाबेट वाला ग्रुप, लोअर, ठीक है, तो देखो ये OH, लोअर अल्फ़ाबेट वाला ग्रुप एंड OH ग्रुप सेम साइड अगर होंगे तो वो होगा सिन, ओके। नेक्स्ट लोअर अल्फ़ाबेट वाला ग्रुप एंड OH ग्रुप अगर अपोजिट साइड होंगे, अपोजिट साइड, तो वो होगा आपका एंटी। तो देखो यहाँ पर ये है मिथाइल, ये है प्रोपाइल, ठीक है। देखो यहाँ पर यम, ये जो मिथाइल है वो यम से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर यम, ये प्रोपाइल पी से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो यम जो है वो लोअर अल्फ़ाबेट है एज कंपेयर टू पी, तो यहाँ पर किसे कंसिडर करना है, इसको। अगर ये ग्रुप एंड OH ग्रुप सेम साइड है तो सिन, ये ग्रुप एंड OH ग्रुप अगर अपोजिट साइड है तो एंटी। तो इस एग्जांपल में ये होगा एंटी, क्योंकि जो लोअर अल्फ़ाबेट वाला ग्रुप है वो एंड जो OH ग्रुप है वो अपोजिट साइड में है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर जो नेमिंग है वो नेमिंग करनी आनी चाहिए आपको। तो देखो यहाँ पर हमने लिया मिथाइल C डबल बॉन्ड N, ये लोन पेयर, ये OH, ये इथाइल। देखो तो देखो यहाँ पर जो ग्रुप है, यहाँ पर ये है मिथाइल ग्रुप, ये है इथाइल। तो चेक करो अल्फ़ाबेटिकली, ये E से स्टार्ट होगा, ये M से, तो E पहले आता है M से, तो हम इसे कंसिडर करेंगे। अब इथाइल एंड OH ग्रुप सेम साइड में है, तो ये हो गया सिन। अब इसकी नेमिंग देखो कैसे करनी है, नेमिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू, अब देखो ऑप्शन में आपको कोई भी कौन सी भी नेमिंग दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिन या फिर एंटी। तो देखो यहाँ पर क्या है, इथाइल ग्रुप जो है वो सिन पोजीशन पे है, तो यहाँ पर सिन इथाइल एंटी, ठीक है, सिन इथाइल, यहाँ पर सिन इथाइल मिथाइल ऑक्साइन, ये एक नेम हो सकता है। दूसरा यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है वो एंटी पोजीशन पे है, तो एंटी मिथाइल इथाइल ऑक्साइन, ये सेकंड नॉमेनक्लेचर हो गया। तो देखो ये दोनों में से आप किसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे या प्रीफर करोगे, तो अगर ऑप्शन में दोनों है तो आपको जाना है फर्स्ट की, मतलब इसे प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है, ठीक है। ये मोर एक्यूरेट होगा, ये बहुत एक्यूरेट होगा एज़ कम्पेयर टू ये उतना एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लोएस्ट प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग चलना है हमें। तो लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ पर है, सिन पोजीशन पे है, ठीक है। मतलब लोएस्ट अल्फ़ाबेटिकल प्रायोरिटी, मतलब जो ग्रुप लोएस्ट अल्फ़ाबेट कैरी कर रहा है, ठीक है, जो ग्रुप लोअर अल्फ़ाबेट
कैरी कर रहा है वो ग्रुप जिस पोजीशन पे होगा उसके अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर करना है, ठीक है। तो जो इथाइल है, ये इथाइल ग्रुप लोअर अल्फ़ाबेट कैरी कर रहा है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग अब नॉमेनक्लेचर होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया तो ये टिक करना है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो, ठीक है, अगर फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है तो सेकंड को जाओ, अगर दोनों ऑप्शन में है तो फर्स्ट विल बी राइट आंसर। तो देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन इसके बेसिस पे। अब मान लो यहाँ पर इथाइल है, ये सी हो गया, ये एन, यहाँ पर ओ एच, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर मिथाइल। तो देखो अब ये होगा आपका इथाइल, ये होगा आपका मिथाइल। यहाँ पर इथाइल का जो अल्फ़ाबेट है वो पहले आता है, तो लोअर अल्फ़ाबेट वाला ग्रुप कौन सा है? इथाइल है। और हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है? ओ एच ग्रुप है। यहाँ पर इन दोनों को चेक करना है, अगर ये सेम साइड है तो ये सेम साइड है, और सेम साइड है तो ये क्या हो गया? सिन, ठीक है। तो देखो सिन हो गया। तो यहाँ पर जो नेमिंग होगी वो क्या होगी? नेमिंग होगी सिन इथाइल मिथाइल ऑक्साइन, ठीक है। सिर्फ पोजीशन इंटरचेंज की हमने, वो सेम है, ऊपर वाला और नीचे का एग्जांपल सेम है। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या हो सकता है? एंटी मिथाइल इथाइल ऑक्साइन। तो कौन सा नॉमेनक्लेचर यहाँ पर मोर एक्यूरेट है? तो जो लोअर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हमने नॉमेनक्लेचर निकाला है वही एक्यूरेट होगा। तो ये मोर करेक्ट है एज कंपेयर टू ये, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया तो इसे चूज करो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अब यहाँ पर मान लो यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड एन, यहाँ पर ओ एच है, यहाँ लोन पेयर है, और ये इथाइल है। तो चेक करो यहाँ पर। तो देखो ये हो गया आपका इथाइल, ये मिथाइल, ठीक है। ये एम ई, तो ई पहले आ रहा है, तो ये प्रायोरिटी मतलब ये अल्फ़ाबेट लोवेस्ट अल्फ़ाबेट है, एंड जो ग्रुप है वो लोअर अल्फ़ाबेट को कैरी कर रहा है। तो इसे और ओ एच को चेक करेंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो गया आपका एंटी, ठीक है, ये एंटी हो गया। तो अब यहाँ पर नॉमेनक्लेचर कैसे आएगा? ये हो गया फर्स्ट नॉमेनक्लेचर एंटी इथाइल मिथाइल ऑक्साइन, ये फर्स्ट। सेकंड सिन मिथाइल इथाइल ऑक्साइन, ये सेकंड। अब किसे चीज चूज करेंगे आप? तो इसमें भी अकॉर्डिंग टू लोअर अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो लोअर अल्फ़ाबेट वाला ग्रुप के अकॉर्डिंग जो आंसर आया वही, तो एंटी ये सही हो जाएगा, ये बहुत एक्यूरेट है इसके मुकाबले। अगर ये ग्रुप में नहीं, मतलब ये ऑप्शन में नहीं दिया तो इसे टिक करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों सही है। अगर दोनों दिए हैं तो फर्स्ट सही है, अगर दोनों में से एक दिया है तो उसे चूज करना है, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्साइन में आपका सिन एंटी नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अब देखो एजो कंपाउंड्स क्या होते हैं? एजो कंपाउंड्स एन डबल बॉन्ड एन, यहाँ पर मान लो CH3 ग्रुप है, और यहाँ पर लोन पेयर होगी, यहाँ पर लोन पेयर होगी, और ये CH3 ग्रुप है, ठीक है। तो सेम ग्रुप्स अगर सेम साइड है तो सिन, सेम ग्रुप्स अपोजिट साइड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एन डबल बॉन्ड एन, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ लोन पेयर CH3, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर। तो देखो यहाँ पर दो ग्रुप्स कहाँ है? अपोजिट साइड में है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये होगा आपका एंटी। या सिर्फ लोन पेयर को चेक करते हैं, अगर लोन पेयर सेम साइड में होगी तो सिन, लोन पेयर अपोजिट साइड में होगी तो एंटी हो गया। तो ये सेकंड टाइप हो गया, और सेकंड टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट हमने देखा सिस ट्रांस, सेकंड हमने देखा सिन एंटी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है EZ नॉमेनक्लेचर, EZ आइसोमेरिज्म, ठीक है। EZ या फिर कन्फिग्रेशन, मोर एक्यूरेट EZ कन्फिग्रेशन। तो देखो
फर्स्ट हमने देखा सिस ट्रांस, सेकंड सिन एंटी, और थर्ड होगा आपका इजेड। अब इजेड कब लागू होगा, तो देखो यहाँ पर मान लो सी डबल बॉन्ड सी है, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर Cl, यहाँ पर OH एंड यहाँ पर Br। तो देखो यहाँ पर क्या ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, तो देखो यहाँ पर है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन चेक करो, जो रेस्ट्रिक्टेड साइड्स है क्या उनके पास डिफरेंट ग्रुप्स है, तो ये हो गई आपकी रेस्ट्रिक्शन साइड्स। तो यहाँ पर एक CH3 लगा है, एक Cl लगा है, यहाँ OH है, यहाँ Br है, तो रेस्ट्रिक्टेड साइड्स के पास क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स है। तो ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट कंडीशन देखो, चेक करो कौन से एनवायरनमेंट में है मॉलिक्यूल। अगर ये दोनों एक प्लेन में है, मान लो XY प्लेन में है, तो ये जाएगा XZ में और ये दो जाएंगे XY में, ठीक है। तो देखो फर्स्ट एंड लास्ट प्लेन, ये फर्स्ट एंड लास्ट प्लेन, ये दोनों क्या है, सेम है तो स्क्वायर प्लेनर है तो एरियल डिस्टेंस डिफरेंट, AD डिफरेंट, और AD अगर डिफरेंट है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन क्या ये सिस ट्रांस होगा, नहीं। क्या ये सिन एंटी होगा, नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, EZ नॉमेनक्लेचर या फिर EZ कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ रूल्स होंगे, वो आपको यहाँ पर याद करने हैं। इस रूल्स को हम बोलते हैं CIP रूल, ठीक है। तो जो फर्स्ट रूल होगा वो अभी यहाँ पर हम समझते हैं। फर्स्ट होगा, तो देखो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये होगा C डबल बॉन्ड C, मान लो Cl है, ये Br है, ये CH3 है और ये हाइड्रोजन है। तो देखो यहाँ पर जो नंबरिंग, मतलब जो प्रायोरिटी देनी है इन ग्रुप में, हाईएस्ट प्रायोरिटी वो किसको देनी है, जिसका एटॉमिक नंबर फर्स्ट हमें चेक करना है। फर्स्ट रेस्ट्रिक्टेड साइड को, इसे चेक करेंगे, उसके बाद इसे। अब इस कार्बन के लिए, इस रेस्ट्रिक्शन साइड के लिए इन दोनों में किसे हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, ये समझना है। तो इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर चेक करना है। इन दोनों ग्रुप में जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। फर्स्ट हो गया, फर्स्ट प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, ये फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल, अब मान लो एटॉमिक नंबर फर्स्ट एटम का सेम आ रहा है, ठीक है। तो इधर मान लो C2H5 होता, तो यहाँ पर फर्स्ट एटम कार्बन है, यहाँ पर भी फर्स्ट एटम कार्बन है, ठीक है। C2H5 होता तो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। तो फर्स्ट एटम की जो अगर एटॉमिक नंबर सेम आ गए तो प्रायोरिटी आपकी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ सेकंड एटम, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये हो गया एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम। अगर फर्स्ट एटम के जो एटॉमिक नंबर है वो सेम आ गया मान लो, तो हम जाएंगे सेकंड एटम के पास, ठीक है। और थर्ड, अगर दोनों फर्स्ट एंड सेकंड रूल सेम आ गए तो प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एटॉमिक मास नंबर से, एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये समझते हैं। देखो यहाँ पर इस एग्जांपल में देखो, यहाँ पर ये जो एग्जांपल है इसमें ये CIP रूल लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट है मिथाइल, यहाँ पर कार्बन अटैच है डायरेक्टली, कार्बन। तो कार्बन का यहाँ पर एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो ये होगा हायर प्रायोरिटी पे एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, कार्बन का कितना है 6। तो किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, CH3 का, मतलब कार्बन का। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन सी होगी, ये होगी, ठीक है। मतलब मिथाइल ग्रुप हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होगा यहाँ पर। इन दोनों में चेक करो, इस कार्बन के लिए Cl एंड Br, ये तो सिंगल एटम्स है, तो यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं है। क्लोरीन की प्रायोरिटी, ठीक है, ज़्यादा होगी या ब्रोमीन की, तो वो देखना है। तो देखो ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू क्लोरीन, तो यहाँ पर ब्रोमीन की हाईएस्ट प्रायोरिटी जाएंगी, ठीक है। अब देखो अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स सेम साइड में है, ठीक है, हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स सेम साइड में है, सेम साइड, तो वो होगा Z, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो क्या होगा Z। अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स अपोजिट साइड में है,
तो वो होगा ई। ठीक है, तो इतना सिंपल था। देखो अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे जहाँ पर ये फर्स्ट रूल जो है वो सेम आ जाएगा, मतलब फेल हो जाएगा। तो देखो उसके लिए आपको ये मल्टीपल बॉन्ड्स को समझना होगा। मान लो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी है, तो इसे है ये रियल में होगा, ठीक है। लेकिन सी आई पी के अकॉर्डिंग इसे कैसे लिखेंगे हम, इस बॉन्ड को स्प्लिट करेंगे हम, ठीक है। ऐसे ये सी होगा, ये सी होगा, ताकि फर्स्ट एटम के पास जा सके हम, ठीक है। तो इसे समझते हैं आगे। तो देखो अगर मान लो ये हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ है, तो इसे हम स्प्लिट करेंगे लाइक दिस, ये ओ होगा, ये ओ होगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, तो ये कैसे जाएगा सी, तो देखो ये एक एन, दूसरा एन, तीसरा एन, ऐसे। अब मान लो यहाँ पर हमने अल्डिहाइड लिया सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो ये कैसा होगा सी आई बी रूल में, तो ये होगा कुछ ऐसा, ठीक है। ये जो दो डबल बॉन्ड है इसे स्प्लिट करेंगे, एक ओ हो गया, दूसरा ओ हो गया, और ये जो सिंगल बॉन्ड है ये ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है। तो अब प्रायोरिटी देने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो इसका यूज़ क्या है, मान लो आपके पास एक एग्जांपल दिया सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर दिया सी एच ओ, ठीक है। यहाँ पर दिया मान लो सी एन, और यहाँ पर दिया सी एच थ्री एंड एच। तो अब आपको यहाँ पर इस रूल का या फिर इस मल्टीपल बॉन्ड के नोटेशन का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये हो गई आपकी फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन साइट, ये सेकंड रेस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। तो देखो इस कार्बन के लिए कौन सी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, मिथाइल की ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली अटैच कौन है, कार्बन है, यहाँ पर डायरेक्टली अटैच कौन है, हाइड्रोजन है। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होगा। ये इसे तो हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी चेक करनी है। इन दोनों में क्या होगा, अब देखो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा है, ये क्या ग्रुप है, ये सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप है, ठीक है। इसे कैसे स्प्लिट करेंगे हम, इसे कुछ ऐसे स्प्लिट करेंगे, ये सी हो गया, ठीक है। इस डबल बॉन्ड को स्प्लिट करेंगे ओ ओ एंड एच लाइक दिस। इस सी एन को स्प्लिट करेंगे, ये कैसा है सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, तो इसे कैसे स्प्लिट करेंगे, तो देखो इसे कुछ ऐसे स्प्लिट करेंगे, सी एन एन एंड एन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कार्बन के बाद डायरेक्टली कौन अटैच है, ऑक्सीजन। यहाँ पर कार्बन के बाद डायरेक्टली कौन अटैच है, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एटम है वो तो सेम आ गया, कार्बन कार्बन, लेकिन जो नेक्स्ट एटम है वो क्या है, साइनाइड में यहाँ पर नाइट्रोजन होगा नेक्स्ट एटम, और यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट एटम क्या है, ऑक्सीजन, मतलब सेकंड एटम। तो इन दोनों को अब कंपेयर करना है, इन दोनों में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इन दोनों में। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी यहाँ पर वो अल्डिहाइड की होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से ये स्प्लिटिंग आपको आनी चाहिए। अब देखो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हुआ क्या है, सेम साइड में है, तो सेम साइड में है तो ये जेड होगा, समझे। अब देखो इसे कैसे याद रखना है, जेड टुगेदर, सिर्फ ये वर्ड याद रखो, जेड टुगेदर, जेड टुगेदर, जेड टुगेदर, ठीक है। जेड टुगेदर इसका मतलब क्या है, सेम साइड, टुगेदर मीन्स सेम साइड, जेड टुगेदर, ठीक है। ये कभी आप नहीं भूलने का, सिर्फ यहाँ पर एक सेंटेंस याद रखना है, जेड टुगेदर। ये अगर याद किया तो आपको कभी कंफ्यूज नहीं होगा। जेड टुगेदर, जेड टुगेदर मतलब अगर सेम साइड है, मतलब टुगेदर मीन्स सेम साइड, टुगेदर मीन्स सेम साइड, सेम साइड है तो जेड, ठीक है। और इसका अपोजिट तो आप कर लेंगे, अगर अपोजिट साइड है तो ई। नेक्स्ट अब देखो इन दोनों कंपाउंड्स का आपको नॉमेनक्लेचर करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसमें आपको सिस ट्रांस भी मिल सकता है, मतलब सिस ट्रांस भी पॉसिबल है और इजेड भी पॉसिबल है। देखो इजेड तो सबके लिए लगेगा, ठीक है, सिस ट्रांस वाले को भी इजेड लगेगा। तो यहाँ पर देखो ये सेम ग्रुप्स सेम साइड है तो ये हो गया सिस, ठीक है। सेम ग्रुप्स अपोजिट साइड है तो ये हो गया ट्रांस। अब देखो ये सिस ट्रांस हो गया। अब इजेड में देखो यहाँ पर इस कार्बन के लिए जो ग्रुप्स है इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है क्योंकि कार्बन अटैच है डायरेक्टली। यहाँ पर इसके हाईएस्ट प्रायोरिटी है क्योंकि इस कार्बन के लिए, क्योंकि कार्बन अटैच है डायरेक्टली, तो सेम साइड है तो ये सिस हो गया, सॉरी ये क्या हो गया, जेड हो गया, ठीक है। मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप्स क्या है, सेम साइड है, तो इसलिए जेड हो गया क्योंकि जेड टुगेदर, ओके। नाउ
ये हो गया इस कार्बन के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी इसकी होगी, इस कार्बन के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी इसकी होगी, ठीक है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड, सो ये क्या हो गया, ई हो गया, ठीक है। अब इसकी नेमिंग देखो, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम जेड ब्यूट 2ENE, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। सेकंड सिस ब्यूट 2ENE, ये सेकंड पॉसिबिलिटी। एंड थर्ड ब्यूट 2ENE, ओके, ये थर्ड पॉसिबिलिटी। इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी ई ब्यूट 2ENE, सेकंड ट्रांस ब्यूट 2ENE एंड थर्ड यहाँ पर होगा ब्यूट 2ENE, ठीक है। ये तीन तरीके से हम इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम कब आएगा, जब ये तीन ऑप्शन में होंगे, तो आपको किसे चूज करना है। तो देखो कभी भी जब भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा तो यहाँ पर आपको जो प्रायोरिटी यहाँ पर याद करनी है, ठीक है। तो कभी भी EZ जो है, EZ वो प्रिफर्ड होगा, मतलब EZ डोमिनेट करेगा ओवर सिस ट्रांस से, ठीक है। तो देखो EZ इज मोर प्रिफर्ड एज कम्पेयर टू सिस ट्रांस। अब इनमें भी, इन दोनों में भी सिस को ज़्यादा प्रेफर करेंगे ट्रांस से, जेड को ज़्यादा प्रेफर करेंगे ई से, ठीक है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जब हम देखेंगे आर को ज़्यादा प्रेफर करेंगे एस से, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद रखनी है, ठीक है। EZ इज मोर प्रिफर्ड ओवर सिस ट्रांस, सिस इज मोर प्रिफर्ड ओवर ट्रांस, जेड इज मोर प्रिफर्ड ओवर ई, आर इज मोर प्रिफर्ड ओवर यस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जेड ज़्यादा प्रेफर करना है, इसलिए जो एक्यूरेसी होगी आंसर की वो ए होगी, ठीक है। ये मोर एक्यूरेट होगा, उसके बाद ये मतलब ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा, उसके बाद ये एक्यूरेट होगा और लास्ट में ये। अगर तीनों ऑप्शन में दिए हैं तो आपको इसे चूज़ करना है, ठीक है। अगर तीनों में से एक भी ऑप्शन में दिया है तो आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, अगर इन दोनों में चूज़ करना हो तो सिस को चूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करना है। नीचे यहाँ पर देखो ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा, उसके बाद ये और उसके बाद ये, मतलब तीनों सही है लेकिन एक्यूरेसी मैटर करती है, कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट होगा वो, ठीक है। चलिए तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं EZ नॉमेनक्लेचर के। चलिए तो देखो A, B और C आपको यहाँ पर इसका नॉमेनक्लेचर करना है या फिर इसका नोटेशन करना है। तो देखो फर्स्ट में देखो ये हो गया आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ठीक है, ये है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। यहाँ पर ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन साइट है, ये सेकंड। तो देखो फर्स्ट के लिए इस कार्बन के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन सी होगी, डी। यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर डी एंड एच ये क्या है, आपस में आइसोमर से। अब देखो डी का भी एटॉमिक नंबर दैट इज ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 1 होगा, हाइड्रोजन का भी 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों रूल फेल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें जाना है एटॉमिक मास की तरफ, ठीक है। जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा उसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी। तो ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास ज़्यादा होता है, तो ये हो गया हाईएस्ट प्रायोरिटी पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कैसे मिलेगी, देखो यहाँ पर CH3 है, ये डायरेक्टली कैसे स्प्लिट करेंगे, इसे स्प्लिट करना आना चाहिए। तो देखो ये C है, ये H, ठीक है, ये फर्स्ट एटम, ये सेकंड, ठीक है। तो सेकंड एटम हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखो इसे स्प्लिट करेंगे, C है, ठीक है, C है। C के बाद क्या है, डबल बॉन्ड कैसे ब्रेक करना है आपको मालूम है, C ऐसे, और उसके बाद ये एक H है, ठीक है। अब देखो आगे चल के इस C के पास क्या है, एक हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन ऐसा स्प्लिट होगा, ठीक है। तो देखो ये हो गया फर्स्ट एटम, ये हो गया सेकंड एटम। तो इसके पास देखो, इसके पास सेकंड एटम क्या है, हाइड्रोजन है, और इसके पास सेकंड एटम क्या है, कार्बन है, ठीक है। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा है, इसकी वजह से यहाँ पर हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन सी होगी, इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, ठीक है। अब देखो ये जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है वाले ग्रुप से वो क्या है, अपोजिट साइड में है, तो ये जो नॉमेनक्लेचर होगा ये क्या होगा, ई होगा, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स क्या है, अपोजिट साइड में है। तो ए का आंसर हो गया ई। अब यहाँ पर देखो ये हो गया आपका फर्स्ट रिस्ट्रिक्टेड साइड, ये सेकंड, ठीक है। तो देखो
यहाँ पर स्प्लिटिंग करना आना चाहिए, स्प्लिटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी जो है ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पर इस कार्बन के लिए जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो डायरेक्टली फ्लोरीन की होगी, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, ठीक है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होगी यहाँ पर, फ्लोरीन की होगी। तो ये तो हो गया इजीली। अब यहाँ पर देखो इस कार्बन के लिए यहाँ पर ये डायरेक्टली क्या है, सी अटैच है यहाँ पर, सी, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एच अटैच है, क्योंकि यहाँ पर एक एच होगा ना, तो ये एच हो गया। यहाँ पर देखो इस कार्बन के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को हमने सीखा है कैसे स्प्लिट करना है, ये कुछ ऐसे स्प्लिट होगा। तो इसके लिए यहाँ पर जो फर्स्ट एटम है वो कार्बन है, सेकंड एटम कार्बन है, ठीक है। इसके लिए फर्स्ट एटम कार्बन होगा, सेकंड एटम हाइड्रोजन होगा। तो इन दोनों को चेक करो अब, कार्बन एंड हाइड्रोजन को। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होगी यहाँ पर, इस फिनाइल ग्रुप की हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, ठीक है। तो ये दोनों हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होंगे, और हाईएस्ट प्रायोरिटी यहाँ पर क्या है, सेम साइड पे है, सेम साइड पे है, तो ये जेड होगा, ठीक है। तो अब लास्ट एग्जांपल देखो, सी पे देखो, तो ये हो गया फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन साइड, ये सेकंड। इस कार्बन के लिए कौन सी है हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो यहाँ डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है, ठीक है। डायरेक्टली अटैच्ड एटम क्या है यहाँ पर, कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, ठीक है। अब देखो इसे स्प्लिट करो, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो ये कैसे स्प्लिट होगा, कार्बन कुछ ऐसे, यहाँ पर यन होगा और यन होगा, हमने सीखा है कैसे स्प्लिट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसे स्प्लिट करो, ये कुछ ऐसे स्प्लिट होगा, एच एंड एन, ठीक है। फिर इसके बाद एन के पास क्या है, एच है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसके लिए फर्स्ट एटम कार्बन है, यहाँ पर भी फर्स्ट एटम कार्बन है, यहाँ पर सेकंड एटम नाइट्रोजन है, यहाँ पर सेकंड एटम मान लो यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, ठीक है। ऐसा नहीं, अब यहाँ पर डायरेक्टली अटैच, पहले क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन है ना, इसलिए हाइड्रोजन सेकंड होगा। तो हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन को यहाँ पर कंपेयर करो। अब यहाँ पर नाइट्रोजन की जो एटॉमिक नंबर होगा वो ज़्यादा होगा, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, यहाँ पर साइनाइड की होगी, ठीक है। साइनाइड की हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी। अब यहाँ पर फंसेंगे आप, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये कार्बन के लिए। देखो इस कार्बन के लिए अब किसे आप हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे, तो हमने पहले ही पढ़ा है, हमें सिस को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है ट्रांस से। तो देखो ये जो है ये ट्रांस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन इस तरफ, ये हाइड्रोजन इस तरफ, ये सेम ग्रुप्स अपोजिट साइड में है, तो ट्रांस हो गया। यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन इस तरफ, ये हाइड्रोजन इस तरफ, तो सेम ग्रुप्स अपोजिट सेम साइड है, तो ये सिस हो गया। तो किसे प्रायोरिटी देंगे हम, सिस वाले को, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हाईएस्ट प्रायोरिटी। अब देखो हाईएस्ट प्रायोरिटी ये हो गया आपकी सिस्टम, ठीक है। हाईएस्ट प्रायोरिटी अपोजिट साइड में है, और अपोजिट साइड में होगी तो ये पूरे कंपाउंड के लिए यहाँ पर क्या होगा, ये होगा ई, क्योंकि अपोजिट साइड में है, ठीक है। ये हो गया ई। ईजेड नॉमेनक्लेचर में एक सेंटेंस याद करना है, वो सेंटेंस क्या है, जेड टुगेदर, ठीक है। जेड टुगेदर, जेड मतलब टुगेदर मतलब सेम साइड, ठीक है। अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में होंगे तो जो नॉमेनक्लेचर होगा वो क्या होगा, जेड होगा। और अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड में होंगे तो क्या होगा, ये होगा, जैसे कि इसमें आया, ठीक है। तो ये हो गया आपका इजेड। चलो और कुछ थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो चलिए, तो इसमें देखेंगे इजेड, तो देखो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, तो ये पूरा सिस्टम है, ठीक है। इसी की तरफ हमें ध्यान देना है। तो देखो इस कार्बन के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होगी, यहाँ पर डायरेक्टली नाइट्रोजन कनेक्टेड है, यहाँ पर कार्बन, तो ये प्रायोरिटी हायर होगी, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ये हो गई। अब इस कार्बन के लिए देखो, इस कार्बन के लिए यहाँ पर ये क्या है, ये आपका ट्रांस है, ठीक है, और ये सिस है, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स क्या आ गए आपके पास, यहाँ पर ये देखो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, ये दोनों क्या हो गए, सेम साइड में आ गए, तो ये क्या हो गया, जेड हो गया, ठीक है, ये जेड हो गया। अब देखो इसके लिए ये जेड हो गया। अब यहाँ भी पॉसिबल है, कहाँ, यहाँ पर, ठीक है।
तो देखो यहाँ पर यहाँ चेक करो, ये हो गया आपका कार्बन। हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन सी होगी? ये पूरा ग्रुप। कौन सा? देखो ये पूरा ग्रुप जो है ये हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी। ठीक है, समझ रहे हो? तो देखो ये हो गया आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड इस कार्बन के लिए, और इस कार्बन के लिए कौन सी है? ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है क्योंकि डायरेक्टली कार्बन अटैच है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है? अपोजिट साइड में हो गई, तो ये कौन सा नॉमेनक्लेचर होगा? ये होगा आपका ई। ये क्या है? ई। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट देखो, इसके लिए भी निकाल सकते हैं, तो फिर ये भी एक हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है ना। तो देखो ये फर्स्ट कार्बन, इसके लिए ये ग्रुप कौन सी साइड में, ये क्या होगा? हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी इसकी, क्योंकि मिथाइल डायरेक्टली अटैच है यहाँ पर, मतलब कार्बन डायरेक्टली अटैच है, तो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप हो गया ये। ठीक है, इस कार्बन के लिए देखो, इस कार्बन के लिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और ये पूरा ग्रुप है। कौन सा? ये देखो ये पूरा ग्रुप, ये पूरा ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर ये डायरेक्टली अटैच कार्बन होगा। ठीक है, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन में चेक करो तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब देखो समझ रहे हो? ठीक है, तो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड ये हाईएस्ट प्रायोरिटी, मतलब ये और ये सेम साइड हो गए, तो ये क्या हो गया? जेड हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको समझना है। ठीक है, ये बहुत इजी है, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर 3 जगह पे यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। ये इसके लिए एक, तो देखो ठीक है, इसके लिए एंड इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब, चलिए तो इसके लिए देखो, अब ये हो गया आपका पूरा सिस्टम। यहाँ पर ये एक कार्बन हो गया, इसके लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? ये होगा हाईएस्ट प्रायोरिटी पे, क्योंकि डायरेक्टली अटैच कार्बन है। एंड ठीक है, इस कार्बन के लिए ये पूरा ग्रुप, ठीक है, ये पूरा ग्रुप जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा, क्योंकि डायरेक्टली अटैच क्या है? यहाँ पर कार्बन है, तो ये सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी हो गई। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? सेम साइड में है, तो ये पूरा इसके लिए क्या होगा? जेड होगा, जेड टुगेदर, ये जेड हो गया। ठीक है, अब देखो इसके लिए, देखो यहाँ ये कार्बन होगा, इसके लिए ये हाईएस्ट प्रायोरिटी इसकी होगी, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होगा, और ये सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी, मतलब इस कार्बन के लिए ये हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन तो एटॉमिक नंबर कम है, यहाँ पर डायरेक्टली अटैच क्या है? कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। ठीक है, तो अब देखो ये ग्रुप हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप क्या है? अपोजिट साइड में है, तो ये क्या हो गया? इसके लिए ये ई हो गया, ये क्या हो गया? ई। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब प्रॉब्लम हो सकता है, आपको नॉमेनक्लेचर देगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या देगा? तो देखो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज है। जब आप नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग कैसे स्टार्ट होगी? तो यहाँ पर हम कलर चेंज कर दे, रुको। तो देखो नंबरिंग होगी स्टार्ट यहाँ से 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5, ऐसी नंबरिंग होगी। ठीक है, एंड ये 6। तो देखो अब यहाँ पर 2 पे ई मिल रहा है, इस साइड से जाएंगे तो, और 4 पे हमें, सॉरी 2 पे क्या मिल रहा है? 2 पे जेड मिल रहा है ना, 2 पे मिल रहा है जेड, एंड 4 पे मिल रहा है हमें ई। और आगे पूरा जो नाम है, क्या नाम है इस कंपाउंड का? पूरे कितने कार्बन से? 6, तो हेक्स। ठीक है, हेक्स 2। ठीक है, यहाँ पर हेक्सा 2,4 डाई ENE। ठीक है, ये नॉमेनक्लेचर पूरा, तो ऐसे दे सकते हैं, ये एक ऑप्शन होगा। और सेकंड ऑप्शन क्या होगा? अब जब आप नंबरिंग इस तरफ से करेंगे, किधर से? इधर से 1, मान लो ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6, ऐसी नंबरिंग होगी। तो अब देखो यहाँ पर 2 पे क्या आ रहा है? 2 पे आ रहा है E, तो ये 2E, एंड 4 पे क्या आ रहा है? 4 पे आ रहा है Z। ठीक है, 4 पे Z आ रहा है, तो 4 पे Z आ गया, तो ये हो गया आपका 2E4Z हेक्सा 2,4 डाई ENE। तो किसे आप चूज करेंगे? तो यहाँ पर तो जैसे हमने पढ़ा था, सिस की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी ट्रांस से, ओके। उसके बाद जेड की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी ई से,
उसके बाद आर की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी एस से, एंड ऊपर यहाँ पर ई जेड की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी सिस ट्रांस से। बस यही है। तो देखो जेड की प्रायोरिटी ज़्यादा है ई से, तो ई जेड को प्रायोरिटी देंगे तो कौन सा आएगा आंसर, ये मोर एक्यूरेट होगा। ये भी सही है, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो ये पूरा हो गया आपका ई जेड नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट